का वक्त है आपका। हिंदू मुसलमान मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए, ये देश तो रहेगा लेकिन आपकी पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, खत्म कर दीजिएगा मेरी पार्टी को। नहीं, आपकी पार्टी को हम कौन होते हैं खत्म करने वाले? जनता करेगी खत्म, हम कौन कर सकते हैं खत्म? हम तो सवाल पूछ सकते हैं, सच्चाई दिखा सकते हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर ये लिस्ट जारी करना थी तो ऐसे क्यों नहीं जारी की गई? इतने हजार जमाती, इतने हजार ब्राह्मण समाज के, इतने हजार सनातन संस्था के, इतने हजार वैश्य समाज के, इतने ठाकुर समाज के, इतने सिख समाज के, इतने दलित समाज के, आप जारी करते इस तरह से? क्यों नहीं जारी किया आपने? आपने सवाल पूछा, मैं हिंदू मुस्लिम कहां कर रहा हूं? मैंने तो हिंदू अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। एक सेकंड असीम बकर, आपका सवाल पूरा हो गया। जमात कोई धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप देना। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं असीम बकर, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, नहीं कौन सा जमाती, कौन सी जाति और धर्म है, बताइए ना। नहीं, मैं जमात का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं आप तो जमात की, आपने लिस्ट जारी क्यों नहीं किया? आपने लिस्ट संबित पाता सर, ठीक है, आपने सवाल पूछा। असाउद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट भी करा कि जिस तरह से उन्होंने, हालांकि ये तर्ज दिल्ली की सरकार पे करा कि आप जिस तरह से जमातियों का नाम ले रहे थे, वैसे मंगल के दिन बता दीजिएगा, इनका इलाज भी हो जाएगा। यानी मंगलवार को भी निशाना बताया। मंगल से उनका तात्पर्य हनुमान, क्योंकि वो हनुमान जी का दिन माना जाता है, बजरंग बली का दिन माना जाता है, उससे था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जमात का नाम लेना जरूरी था? क्योंकि इन्होंने ठाकुर, ब्राह्मण और भी बड़े सारे बातें कही, सिखों की भी बात कही। मैं समझाता हूं। देखिए अमीश भाई, पहली बात तो है जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम, मैं हर डिबेट में कहता हूं। दूसरी बात है, अगर 2000 केस है उसमें 1000 केस जमात के कारण है और 1000 केस अन्य कारणों से है, तो उन 1000 में कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, इस पर कभी भी कोई तर्क नहीं हुआ, ना तो आंकड़े दिए गए। जमात का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि लगभग 40 से 50% और 5 जो मुख्य राज्य हैं जिनमें बहुत सारे केसेस फैले हुए हैं, उनमें 80, 90% तक जमात के कारण केस हुए हैं। इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, उनके क्वारंटाइन के लिए जमात का नाम लेना और निजामुद्दीन मरकज का नाम बताना, ताकि लोगों को पता रहे कि जो लोग मरकज में गए थे या मरकज के गए लोगों के साथ कांटेक्ट में आए थे, उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग हो सके, साइंटिफिकली उनको आइसोलेट कर सके और जिसके कारण संक्रमण आगे ना फैले। इसलिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जमात का नाम लिया गया, यह समझना आवश्यक है। किंतु ओवैसी साहब को साइंटिफिक टेम्परामेंट से क्या मतलब है? अभी उनके प्रवक्ता कह रहे थे हम तो यूनिटी वाले पार्टी है। बताइए, 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़, कितनी यूनिटी? 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, फिर हिंदुओं का क्या होता है? कितनी यूनिटी? आप बताइए कितनी यूनिटी? संबित, लेट असीम बकर रिस्पॉन्ड। संबित, लेट असीम बकर रिस्पॉन्ड। असीम बकर रिस्पॉन्ड टू संबित पात्रा। जवाब आपका। भारतीय जनता पार्टी के एक मेन लीडर जनाब राकेश सिन्हा साहब ने मुझे खुद को, मुझ कमजोर आदमी को टेलीविजन के ऊपर धमकी दी कि अगर 100 करोड़ हिंदू इकट्ठा किसी ने नहीं कहा, मैं बिल्कुल खंडन करता हूं। राकेश सिन्हा जी ने आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई धमकी नहीं दिया है। बिल्कुल गलत बात है। आपको मैं वीडियो दे दूंगा। बिल्कुल गलत, आप झूठी बात बिल्कुल मत बताइए। परसों तो आप हमें भी धमका रहे थे कि तुम आओ तुमको देख लेंगे, आप बता रहे थे हमें भी। मैं वीडियो दे दूंगा। परसों तो अमीश जी आप ही के डिबेट में मैं बैठा था ना, फ्राइडे शुक्रवार के दिन, तो ये एकदम धमकी दे रहे थे। सर मैं बीच में बोलूं? बताओ कहां पे घुस के आना है, हम तो छोड़ेंगे नहीं। जी, एक सेकंड असीम बकर को सुन लेते हैं। राकेश सिन्हा जी बहुत ही सभ्य सांसद है, उनके बारे में झूठ ना बोला जाए। सर मैं बोल रहा हूं। असीम बकर, जो वारिस पठान ने बोला था वो सबने सुना था। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, 100 से उनका तात्पर्य 100 करोड़ के से था। नहीं, वो बहस का विषय भी नहीं है, लेकिन मैं ना बिल्कुल, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं ये मंगलवार का नाम क्यों लिया ओवैसी साहब ने? क्यों मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, सर सारे दिन है, सारे दिन है सर। नहीं, सारे में से मंगलवार क्यों चुना? मैं जाना तो जुम्मा क्यों नहीं चुन लिया? अभी तो आप वैसे हिसाब से पूछ लीजिए साहब, क्यों नहीं जुम्मा? नहीं, मैंने तो आपसे पूछ रहा हूं, आप उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैंने पूछा। नहीं सर, मैं सिर्फ प्रवक्ता हूं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सोच के कहा होगा। अब आप ये बता दीजिए कि इस बात पर ही लोग नाराज हुए जा रहे हैं कि जमातियों से प्लाज्मा लिया जा रहा है। क्यों नाराज हो रहे हैं साहब इसके ऊपर? नहीं, किस बात पे नाराज हो रहे हैं? कोई ठेले पर फोटो लगाए दे रहा है, बैनर लगाए दे रहा है, हिंदू विक्रेता की दुकान कहीं गली में लिखा हुआ है बैनर लगा कर मुसलमान व्यापारी अंदर ना आए, मुसलमान ठेले वाला अंदर ना आए।
सर सर्टिफिकेट दिखाकर